भैया तुम्हारा क्या नाम है? परवेश कुमार। परवेश कुमार। जी। कहाँ से हो? टिकैत में। टिकैत नगर से। आप पहली बार मेरी दवा ले गए हो ना? जी जी दूसरी बार लेने आए हो? जी। क्या दिक्कत है आपको? अब इस समय तो कोई नहीं कोई आराम है काफी आराम। ना? हाँ। 15 दिन में बहुत आराम है। हाँ। पिछले बार जो 15 दिन पहले आए थे तो आपको क्या क्या दिक्कत लग रही थी? डायलिसिस था 4.42। हाँ। तो उसके बाद गए, 2 डायलिसिस कराए दवा लेके, तो अब 2.81 है। अच्छा, 4 से 2 हो गया हाँ, 2.81। 15 दिन में। जी अब आपको और खुश होना है। जी देखिए 15 दिन में एक आपने छोटा सा ट्रेलर देखा। जी अब आपको देखिए भैया, चूंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आप 15 दिन में आपको मेरी दवा का प्रभाव तो देख लिया। जी अब इस दवा का कुछ दिनों बाद क्या प्रभाव पड़ेगा ये भैया बताएगा। भैया क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत शुक्ला। प्रशांत शुक्ला। कहाँ से हो आप? हम सीतापुर से सीतापुर से। जरा ये लगभग हमको लग रहा है 1 साल पहले हम लोग का इलाज हुआ था ना? 1 साल पहले इनके पिताजी को बाहर आर्टिकल लगी हुई है। लल्लन शुक्ला इनके पिताजी। बाबू जरा पूरी बात बताओ ताकि इनको मोटिवेशन मिले और इनके माध्यम से और किडनी मरीजों को मोटिवेशन मिले जो आज पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। जैसे कि डॉक्टरों द्वारा ये बताया जाता है कि ये कैसे क्या होगा। आपको कितना निगेटिव किया गया था, भैया तो अपने बताया ही कि 4 से मेरी 2 हो गई। तो आप बताओ कि अब तुम कैसे कैसे पिताजी को क्या कर रहे हो, कितने दिन से दवा बंद हुई, पूरी बात जरा दर्शकों को बताओ। 1 साल पहले लगभग हमने पिताजी को दिखाया था अपने यहाँ हिंद हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ उनकी क्रिएटिनिन लेवल था 9। वहाँ पे 1 हफ्ता इलाज चला, उसके बाद बताया गया कि इनको डायलिसिस कराओ वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें घर ले जाओ। तो हम वहाँ से ट्रामा सेंटर ले आए, मतलब मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे दिखाया। वहाँ भी 1 हफ्ता दवाई चली, यही बताया गया। वहाँ से भी रेफर करके फिर लोहिया ले आए। लोहिया में 1 महीना तक भर्ती रहे, वहाँ पे यही हुआ कि डायलिसिस कराओ वरना कोई जिम्मेदारी नहीं। थक हार के हमें डायलिसिस नहीं कराया। फिर पता चला डॉक्टर साहब का, तो हम यहीं आ गए। वहाँ से छुट्टी कराने के बाद फिर यहाँ हम आए थे। तो कोई हमारा सहारा नहीं बचा था एकदम लास्ट, या तो डायलिसिस कराते हम या तो घर ले जाते, एक दो ही ऑप्शन थे। तो हमने डायलिसिस नहीं कराया, यहाँ आ गए डायरेक्ट। यहाँ आने के बाद हम रोने लगे डॉक्टर साहब के पास, और मतलब ऐसे ही। तो जो है डॉक्टर से सारी चीज़ें बताई और हमें रिपोर्ट वगैरह दिखाई। फिर हम लेके भी नहीं आए थे पिताजी को, दवाई दी। उसके बाद हम घर लेके गए, दवाई खिलाया। 3 से 4 दिन में ही पिताजी मतलब चलने लगे थे हमारे। और हफ्ता भर या 10 दिन की दवाई खाने के बाद उनकी क्रिएटिनिन लेवल 2 आ गया था। 9 से सीधे 2। कोई डायलिसिस नहीं, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ डॉक्टर साहब की दवाई खिलाए। उसके बाद 15 दिन की दवाई ले गए थे, वो पूरी जब खिला दी उसके बाद क्रिएटिनिन लेवल आ गया 1.3। फिर उसके बाद फिर हम आए यहाँ पे, फिर हमने सारी चीज़ें बताई, फिर दवाई लिया। फिर 1 हफ्ते के बाद क्रिएटिनिन लेवल आ गया 0.73, ऐसे कुछ आया था। उसके बाद 1 महीने दवाई लगभग टोटल चली थी, 1 से 1.5 महीने, फिर हमने दवाई बंद कर दी। 1 साल लगभग हो गया है, तब से आज तक कोई दिक्कत नहीं आई किडनी के लेवल में, ना हमने 1 रुपए की दवाई तब से कराई है ना कुछ। और आज हाँ पैरों में दिक्कत थी, बुखार उखार था, तो दवाई लेने उसकी आए हैं। किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी आज तक नहीं हुई। ये हम बहुत खुश हैं इस चीज से। साथियों देखिए ये एक जीवंत प्रमाण है और अक्सर हमारे सोशल मीडिया कमेंट में भी बहुत पेशेंट हमसे कमेंट करते हैं। मैं इसी के माध्यम से बताना चाहूँगा, कभी कभी हम लोगों को बहुत समय नहीं मिल पाता तो मैं साथियों में क्षमा चाहूँगा कि सबका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। तो आप लोग सुन लीजिए मेरे, अगर किसी को मेरे समस्या सॉरी मेरे से कुछ सवाल करना है तो मेरी कुछ वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसमें जवाब भी दे देता हूँ। बहुत पेशेंट सवाल करते हैं कि पीकेडी रहा होगा तो वो जो है सही हो गया होगा, एक एकेडी रहा होगा तो सही हो गया होगा, सीकेडी नहीं सही हो सकता। साथियों देखिए ये होम्योपैथी है। होम्योपैथी ज्यादातर पेशेंट जब डायलिसिस की स्थिति में आ जाते हैं, जब उनकी 9-10 क्रिएटिनिन हो जाती है तो वो एकेडी नहीं होता है, वो सीकेडी ही होता है। और आप लोग अपने ये जो है ना मन स्थिति को चेंज करिए। हम सबका जवाब तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि होम्योपैथी में सीकेडी भी सही हो सकता है। अब सोच बदलने की जरूरत है, न कि उसी लकीर के फकीर चलते रहने की। आज हजारों प्रमाण, कोई शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब मेरे यहाँ हम सबके, देखिए सबका मैसेज भी नहीं आपको दे सकते,
भीड़ भाड़ रहती है, कभी थोड़े खाली हुए तो किसी पेशेंट का हम लोग सोशल मीडिया पर दे देते हैं आपको, लेकिन सैकड़ों मरीज आते हैं तो सबकी हम लोग नहीं दे सकते। लेकिन आप लोग समझिए, वर्ल्ड टू द वाइज इज एनफ, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अब दुनिया बदल चुकी है, होम्योपैथी के द्वारा सब कुछ बदलने के लिए अब भारतीय होम्योपैथी तैयार हो चुकी है। अब आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। और भैया देखिए, सुबह सुबह यहाँ आज 16 जनवरी है, पावन दिन है, कल ही मकर संक्रांति का जो है त्योहार था। सूर्य जो है मकर रेखा में प्रवेश किया, अच्छे दिन की शुरुआत हुई। मैंने भी कल भी एक पोस्ट डाला था, कल भी एक पेशेंट हमारा किडनी का बहुत अच्छा फीडबैक दिया, उसका 10 से 7 क्रिएटिनिन हुआ 15 दिन के अंदर अंदर। तो कहने का मतलब कि आज देखिए भैया भैया हमारा 4 से 2, तो कहने का मतलब यह है कि हम नित्य आप लोगों को जागरूक करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और देखिए जानिए, हौसले में बहुत उड़ान होती है। कहा जाता है कि मन की जीते जीत है, मन की हारे हार, चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। तो आप लोग दिमाग से हटाइए भाई कि किडनी सही नहीं होगी, किडनी सही होगी, ये प्रमाण है और इनसे सीखिए। भैया अपना नंबर बताओ जरा। हमारा नंबर है 9559805376। और हमारे पे सर जो है फोन भी आते हैं, अभी भी आप आते हैं। नंबर इनसे बात करिए, कोई वो नहीं है कि बैठ के इनको। भैया आप भी अपना नंबर बता दो। 97 60 15 77 14। तो इस तरह से हमारे देखिए राजेश भाई भी हैं, ये लखनऊ के ही हैं, हमारा इनका संबंध लगभग 20 साल से है। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है तो भाग करके मेरे पास ही आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग विश्वास के साथ आपका ट्रीटमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग पास इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आप लोग, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि शायद ही कभी आपका फोन नहीं उठता होगा। 2 मोबाइल 3 मोबाइल सब बजते रहते हैं। मरीज कितने हमारे यहाँ हेक्टिक हो जाते हैं कि सर बहुत टाइम लग जाता है आपके यहाँ, आप फोन पे बात करते हैं। हम के भाई मरीज हमारा कहीं कर्नाटक, कोई दिल्ली, कहीं मुंबई बैठा है, उसको दर्द हो रही है, अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा वेट कर लीजिए आप। मैं ऐसे करके भी दिन भर आप लोगों की सेवा करता हूँ और ऐसे करूंगा। मैं इतना बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे आनंद आता है आप लोगों के साथ ऐसे ही सिंपली रह करके सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आता है। तो चलिए, आप लोग सबके मैं चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे ही ला सकूं। और मैं जाते जाते एक ही चीज कहूंगा कि मैं सारे किडनी के मरीजों को ठीक करने का दावा नहीं करता। मैं कभी नहीं कहता कि हमारे यहाँ जो भी आएगा, कुछ मरीज हमसे नाराज भी हो जाते हैं, मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मेरे भाई, आप लोग मेरे कार्य शैली से आप कभी भी शक मत करिएगा, इसलिए कि मैं एक जो है पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। और मैं यही चाहता हूं कि पेशेंट अगर आए मेरे पास तो उसका दर्द मुझे एहसास हो। इसलिए चिकित्सक का पहला धर्म यही होता है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पे रखना और पूछना है खुद से, अगर खुद को ऐसा होता क्या चाहता मैं उससे, जो भाव मन में आए उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाएं। तो पहला धर्म मेरा यही है कि आपके दर्द को, आप इतने ठंडी में गरीब आदमी परेशान होके आए और मैं, अगर मुझे फीलिंग ना हो, मेरे अंदर वो एहसास ना हो कि बेचारा कितना कष्ट में होगा, ठीक होना ना होना तो ईश्वर के हाथ में, लेकिन एक बार मेरे अंदर वो भाव तो आना चाहिए कि बेचारे को कैसे ठीक करना। वो भाव मैं सबको चाहता हूँ कि सब लोग लाइए। बहुत भाग्य से चिकित्सा का जो है पेशा ईश्वर हमें देता है, और इस पेशे में हम अगर सेवा का भाव, समर्पण का भाव न रखें तो बेकार है। और हम जान लीजिए, तुलसीदास ने लिखा है कि जो इच्छा करी हो मन माही, अब प्रभु प्रभाव कुछ दुर्लभ नहीं। तो हनुमान जी की ऊर्जा जब आएगी ना तो सारे नियम कानून धत्ते उठ जाएंगे, मेडिकल साइंस फेल हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। जब प्रभु श्री राम को लंका में जाना था तो सारी इंजीनियरिंग फेल हो गई थी, कैसे समुद्र में पुल बनेगा, लेकिन हनुमान जी ने उसको, पत्थर को तैराया था। तो विज्ञान, फिर दुनिया कही कि पत्थर भी तैर सकता है। तो विज्ञान की संभावनाएं बहुत हैं, बस हम वहां तक पहुंचने की कला सीख लें, यही मेरी बहादुरी है, न कि ये कह दे कि हो ही नहीं सकता।
मरीज जाता है, आप ही जाते हो तो कहते कि डायलिसिस के अलावा कोई चारा नहीं है। अरे भाई, आपके पास चारा नहीं है तो भेज तो दो किसी अच्छे होम्योपैथ के पास। ये काहे कह देते हो कि होगा ही नहीं। हमारे पास भी कभी कभी मरीज परेशान होता तो मैं तो कहता जाओ 2 डायलिसिस करा लो। मैं ईमानदारी से कहता, मुझे कोई शर्म नहीं आती। तो एक दूसरे का सहयोग, तभी इनका भला होगा। इस तरह से हमारा चिकित्सक का मोटो होना चाहिए, टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। किसी तरह मरीज का जान बचाना है, उसको सही करना है, इस चिकित्सक का मोटो होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो हम सभी को, आप लोग भी अपने उद्देश्य पर ध्यान रखिए, हम लोग अपने उद्देश्य पर ध्यान रखिए, तो समाज का ध्यान अपने आप हो जाएगा। चलिए, इस पावन दिवस पे सभी को बधाई। आप लोगों के सुबह सुबह चेहरे पे मुस्कुराहट लाई गई, ये प्रभु की कृपा से है। और ऐसे ही मेरा कारवां ऐसे चलता रहेगा और अनवरत चलेगा। बस आप लोगों का साथ और विश्वास चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।